स्वागत है दोस्तों आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल गया जी क्लासेस में। आज हम लोग मानव रोग एवं उनके कारक पढ़ेंगे। जो मानव रोग कहता है कि वे सारे रोग जो मानव में होते हैं, मानव में रोग होने का कारण अलग अलग होता है। जैसे में कि जीवाणु होता है, विषाणु होता है, कवक होता है। यह तीन मेन होते हैं जो मानव में रोग को प्रभावित करते हैं या फिर रोग होने का एक कारण है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग। पहला रोग कहता है टेटनस। टेटनस रोग जो होता है इसको हम लोग लॉकजॉक बीमारी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉकजॉक। ये टेटनस बीमारी जो होता है वो जंग लगे लोहा के कट जाने से यह बीमारी होता है। जो जंग लगे लोहा में बैक्टीरियाएं रहते हैं वो अगर हमारे ब्लड के संपर्क में आते हैं जिससे टेटनस बीमारी होता है। इस बीमारी को प्रभावित करने वाले अंग जो है वो है तंत्रिका तंत्र। अगर जो टेटनस बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो जाता है तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हाँ, अगर जो आपको लोहा से कटा है तो आप टेटनस का सुई लेने के बाद में आपको ठीक हो सकता है, लेकिन अगर जो एक बार यह बीमारी हो जाए तो यह बीमारी ठीक नहीं होता। चलिए, दूसरा है हैजा। हैजा रोग जो पानी के द्वारा फैलता है या फिर दूषित भोजन को ग्रहण करने से फैलता है। हैजा से प्रभावित होने वाला अंग जो है वो है आंत। दोनों आंत हो सकता है, छोटी आंत बड़ी आंत दोनों। जिसमें सबसे ज्यादा यह प्रभावित करता है वह छोटी आंत को प्रभावित करता है। चलिए, तीसरा बीमारी है टाइफाइड। टाइफाइड जो बीमारी है यह हमारे फेफड़ा को नहीं, आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड बीमारी हमारे शरीर में आंत को प्रभावित करता है और यह श्वसन संबंधित बीमारी है। क्या है? श्वसन संबंधित बीमारी है। जो श्वसन के द्वारा जो हमारे शरीर में बैक्टीरियाएं पहुंचते हैं जिनके कारण टाइफाइड नामक बीमारी होता है। तीसरा बीमारी है टीबी। टीबी को ही हम लोग क्षय रोग कहते हैं। टीबी को क्या कहते हैं? क्षय रोग। और टीबी से प्रभावित होने वाला अंग जो है वह है फेफड़ा। यह भी श्वसन संबंधित बीमारी है। यह भी बैक्टीरिया ये जो होता है जो टीबी नामक बीमारी को फैलाता है उसमें श्वसन के द्वारा यानी कि जो हम लोग सांस लेते हैं उसके द्वारा बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे फेफड़ा को प्रभावित करते हैं जिसे हम लोग टीबी कहेंगे। अगला है काली खांसी। काली खांसी को काली मौत भी कहा जाता है। क्या कहता है? काली मौत। या फिर आगे सुनेगा, काली खांसी में क्या होता है? ये भी एक श्वसन संबंधित बीमारी है। इसमें भी व्यक्ति हमेशा खांसते रहता है, खांसी आते रहता है और साथ में इसमें खांसने के साथ साथ शरीर के अंदर से ब्लड भी आता है। यह जो प्रभावित करता है वो श्वसन नली को प्रभावित करता है। अगला है प्लेग। प्लेग भी बीमारी जो है वो श्वसन नली को प्रभावित करता है। प्लेग अभी के मामला में, अभी के रीजन में बहुत ही नॉर्मल बीमारी हो चुका है, लेकिन यह बीमारी पहले, आज से कुछ समय पहले ये काफी खतरनाक बीमारी के रूप में नाम लिया जाता था। ठीक है। अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो बीमारी है वो श्वसन नली को प्रभावित करता है। ये भी श्वसन के द्वारा फैलता है। देखिएगा, ये सारा टीबी हो गया, काली खांसी हो गया, डिप्थीरिया होगा, इसका एक सम्मिलित टीका लगाया जाता है जिसको डीपीटी क्या बोलते हैं? डीपीटी का टीका। ये बचपन में ही लगा दिया जाता है हर एक बच्चों को। टीकाकरण कहने का मतलब होता है कि किसी भी बीमारी को होने से पहले ही उसका कुछ बैक्टीरिया हमारे पहले से ही शरीर में डाले जाते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं, जिससे हमारा जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, वो इस बैक्टीरिया को पहचान सके और अगर जो यह बैक्टीरिया कोई भी जाता है तो उससे वह लड़ सके।
इसीलिए बचपन से ही हम लोग डीपीटी का टीका लगा दिया जाता है। अगला है निमोनिया। निमोनिया एक बीमारी है जिसमें यह काफी सबसे ज्यादा बच्चे को और बुढ़े को प्रभावित करता है। बच्चे को और बुढ़े यानी कि वृद्ध को प्रभावित करता है, जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित करता है बच्चे को। ठीक है, यह जो है ये भी एक फेफड़ा का बीमारी है, जिसमें फेफड़ा में हमारे लंग्स में छोटे छोटे उभार उत्पन्न हो जाते हैं। छोटे छोटे क्या उभार उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि ब्लॉक्स बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्लॉक्स बन जाते हैं। अगला है कोढ़। कोढ़ एक बीमारी है जो प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। कोढ़ एक बीमारी है जो प्रभावित करता है किसको? तंत्रिका तंत्र। ये सारा जो बीमारी टेटनस, हैजा, टाइफाइड, टीबी, काली खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया, निमोनिया, कोढ़, ये सारे जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग है। अगला रोग हम लोग पढ़ते हैं, आगे वाला रोग पढ़ते हैं जिसको नाम है वायरस के द्वारा होने वाले रोग।